चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने खाना पीना खा लिया होगा फुल टू। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हुए थे 70 क्वेश्चंस का, उसके कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चलो आज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, अब हम लोग ट्रिगो से ही उठाते हैं, देन क्वाड्रेटिक, ऐसे कुछ कुछ मिक्सअप करते जाते हैं, ठीक ना। तो अभी पहला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। सॉल्व द इक्वेशन for theta cos square theta upon cot square theta minus cos square theta इक्वल टू 3, ठीक ना। सॉल्व द इक्वेशन फॉर थीटा, थीटा के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया था, तो इसे ट्राई करो आप पहले, उसके बाद ही मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो ट्राई कीजिए पहले आप। चलो देखो यहां पे, समझो क्या करेंगे हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा, पहले भी मैंने बताया था कि जब भी कॉस या साइन के अलावा कुछ भी रहे तो उसे हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस के अलावा कुछ भी रहे उसको साइन कॉस में बदल दो, हो सकता है कुछ बेनिफिट हो, ठीक। तो यहां से कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू 3। जब इस डिनोमिनेटर टर्म में जो हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, बोलो बोलो, एलसीएम, ठीक ना। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ रहा है, देखो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। क्या क्या यहां पे देखो मैंने साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इक्वल टू क्या हमारे पास 3। इसको जब हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, मतलब इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऊपर से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 बस 3 बचेगा, ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर चल बसा। तो अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा ये बचा, और नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 3। चाइना टाइप का 3 क्यों लिख दिया मैंने, 3, ठीक। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा सेम जात भाई का है, जितने सेम जात भाई वाले हमेशा क्या रहना चाहते हैं, एक साइड रहना चाहते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
3। तो यहां से कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा √3/2 कब आपको देता है? साइन के किस एंगल के लिए बताइए साइन के किस वैल्यू के लिए आपको √3/2 आता है? हाँ बोलो, बोल भाई बोल, बोल भाई बोल। नहीं, चलो कोई बात नहीं। साइन 60 याद कर लेना, साइन 60। तो थीटा इक्वल टू कितना गया 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर। यहां तो कोई किसी को दिक्कत नहीं? पक्का? कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन कंफर्म दूंगा, कंफर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन अब हम लोग क्वाड्रेटिक का ले रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे तो उम्मीद है कि आएगा इस बार। सॉल्व द इक्वेशन 3 ब्रैकेट 3x - 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 - 2 ब्रैकेट 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3x - 1 इक्वल टू 5। तो देखो, आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। पहले क्या करो, एकदम पूरा फुल टू अच्छे से देखो, मतलब पूरा एक्सप्रेशन एनर्जी के साथ देखो। ठीक ना? मानता हूं कि रात काफी हो गई, आप थक गए होगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो अच्छे से एक्सप्रेशन को देखो। देखो, ये एक्सप्रेशन इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं? ये टर्म का रेसिप्रोकल ये है। ठीक, तो लेट 3x - 1 बाई 2x + 3, इसको मैंने क्या कर लिया, t मान लिया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3t - 2/t, ये आएगा ना 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे कर दे रहा ना, 2 इंटू इसको क्या आएगा, ये 1/t आएगा इक्वल टू 5। तो जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बोलो, t आएगा ना। तो यहां से कितना आएगा, 3t स्क्वायर -2 इक्वल टू 5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो कितना आएगा, 3t स्क्वायर -2 इक्वल टू 5t। इस पूरे टर्म को इस साइड लिखा चाहिए। तो क्या हो गया, 3t स्क्वायर -5t - 2 इक्वल टू 0। इसे अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, 3t स्क्वायर -3t - 2t। कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा तो फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा पता नहीं। हाँ, इसे ऐसे स्प्लिट कर दे, 6t + t - 2 इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि सारा सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हम लोग मिलके निकाल लेते हैं। ठीक, जब मैं आप मिलके बने सॉल्यूशन। श्योर, अच्छा शायरी में बोल लेता ना कभी कभी। अब देखो यहाँ पे इस पूरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है,
3t, 3t कॉमन आएगा तो क्या आएगा t माइनस 2। इस टर्म में, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा 1, तो 1 कॉमन लिया तो क्या आएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक, अब पूरे एक्सप्रेशन को देखो, ये टर्म सेम आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं t माइनस 2 ब्रैकेट 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 का बराबर। तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया, t का वैल्यू 2। ठीक, t का वैल्यू 2 मिल गया और दूसरा t का वैल्यू क्या मिल गया आपके पास, t इक्वल टू माइनस 1/3। ये दो टर्म आपको t का वैल्यू मिल गया है। ठीक, क्लियर। तो ये दो टर्म का वैल्यू, लेकिन t तो हमने माना था ना, t का वैल्यू तो हमने किया था, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, जो एक्सप्रेशन दिया वो x के टर्म में दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमको वैल्यू भी x का ही वैल्यू बताना है, t का वैल्यू नहीं बताना है, क्योंकि t हमारा एजम्पशन था, मेरा मतलब खुद का एजम्पशन था। तो उस वैल्यू को सीबीएसई वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो क्या चाहेंगे, x का वैल्यू दीजिए आपको, उसको निकाल के जो पूछा है x के टर्म में पूछा एक्सप्रेशन, तो x के टर्म में ही देना पड़ेगा। अगर आप यहां तक करके छोड़ देते हो तो मेरे ख्याल से आपको 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं देने वाले लोग। तो अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू t है ना, तो इसकी जगह पे 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 लिखा, और यहाँ पे 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1/3 लिखा। तो सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके नीचे 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 6। ठीक, अब ये x के पास आएगा, या इसको इधर भेज दीजिए ना आप, सबसे अच्छा। तो 4x माइनस 3x, मैंने क्या इसको इस साइड भेज दिया और इसको इस साइड ले आ रहा, तो माइनस 1 माइनस 6, तो देयरफॉर x इक्वल टू यहां से क्या मिल गया -7। x का वैल्यू क्या आ गया -7। इस टर्म से क्या आ गया x का वैल्यू -7। अब इधर से आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है x का वैल्यू देखिए, और मुझे कमेंट कीजिए x का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? पक्का? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मुझे बताइए x का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का एक मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए होमवर्क के तौर पे। आप होमवर्क मुझे सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा, कि जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप रियली में इंटरेस्टेड हो रहे हो बनाने में, कि जस्ट टाइम पास कर रहे हो। ठीक ना, क्या? नहीं नहीं नहीं, आप तो टाइम पास करते ही नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। ठीक ना, चलो यहाँ पे ध्यान दो। क्या हुआ? मस्ती? हाँ वो तो है सचिन। सेम टाइप का भी x का वैल्यू निकालना आपको। 2x मतलब सेम टाइप का नहीं, मतलब इस टाइप का भी एक दो क्वेश्चन बना लीजिए आप। प्लस 1/2x प्लस 3 में अजीब सा क्यों लिख रहा है आज, एक प्लस 3x प्लस 9 बाई x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, इसे सॉल्व करके आप कमेंट करो, फिर तब तक फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक ना,
इसे सॉल्व करके आप पक्का कंफर्म आप सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का चल रहा है, ठीक ना। बिना सॉल्व किए आप ऐसे ही चैट जीटीपी और जो भी करके नहीं कीजिएगा, ठीक। श्योर, वो सब बाद में, ठीक ना। स्कूल का असाइनमेंट नहीं बना रहे हो, बोर्ड का फाइनल डे के लिए आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। if the roots of the equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b equal to 0 are equal, then prove that क्या प्रूफ करना है आपको, 2b equal to a plus c, ठीक। इसे प्रूफ करना है, ठीक। तो आपको नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स पता है होना चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, बताओ नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, जल्दी। यस, इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए क्या मैंने बताया है, इक्वल रूट्स, ठीक। आपके पास ये 3 केसेस बनता है, मैं तीनों केसेस आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, जब ग्राफिकली आपको समझा दे रहा हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जब इक्वल रूट्स मतलब दोनों रूट्स उसका इक्वल हो, ठीक ना। तो जब इक्वल रूट्स होगा तो आपके पास d इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। क्लियर। ये ग्राफ किसके लिए बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 रहे, और इक्वल रूट्स ये भी पॉसिबल है, ठीक। क्लियर। इस केस में d इक्वल टू 0 है बट a शुड बी लेस देन 0 है। इसमें आप देखो, मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए। आप देखो यहाँ पे x का वैल्यू इसमें आप इस एक्सप्रेशन में अगर 0 पुट करते हो तो c का वैल्यू आपको पॉजिटिव आ रहा है। देखो c का वैल्यू आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि c शुड बी ग्रेटर देन 0 होता है जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है, मतलब ऊपर रहता है। और इसमें देखो, इसमें जब आप c का वैल्यू पुट करोगे तो इसमें c का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, इसमें हमेशा देखिएगा c का वैल्यू नेगेटिव रहता है, तो c शुड बी लेस देन 0। तो ये इतना तो डीप में नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, बट हो सकता है पूछ दे। अच्छा, अब देखो दूसरा, ये किसके लिए है, ये इक्वल रूट्स के लिए। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। क्लियर। अब डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक, दोनों रूट्स डिफरेंट हो। क्लियर। डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक। या आपका ग्राफ इस वे से हो सकता है, इसमें भी d शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड तीसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता है आपका, कि रूट्स एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करे, मतलब जो ग्राफ पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो जब कट नहीं करेगा तो इसमें d शुड बी लेस देन 0। इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, इमेजिनरी रूट्स। इसे क्या, फिर से बोल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, जब d इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स, ये
डी ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स, और जब डी लेस देन 0 इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक ना, ये कंसेप्ट है आपके पास। ठीक, क्लियर? आई होप सो आपको कंसेप्ट रिकॉल हो गया होगा। हाँ बोलो सुप्रिया। इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू 0, डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या बोल सकते हैं? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो, सिर्फ डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करेगा तो एक ग्रेटर देन 0, एंड इमेजिनरी रूट्स के लिए डी लेस देन 0। ठीक, क्लियर? इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इक्वल रूट्स क्या बोला है यहाँ पे? आर इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल, मतलब दोनों रूट्स उसका इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी इक्वल टू 0। ठीक, डी मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का काम कौन कर रहा है? एक्स के साथ। ये तो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो a, एक्स के आगे जो रहता है वो b, एंड जो बचा वो मेरा c। तो यहाँ पे c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब b माइनस c इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग। ठीक ना, एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा? c स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 4ab, इसको मल्टीप्लाई किए ab माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस bc इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप पूरे को, तो यहां से कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं c स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 4b स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक, और देखो यहां से ये माइनस और ये माइनस, अच्छा लिखता हूं मैं माइनस 2ac, ये वाला यहां से देखो माइनस 2ac, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4ac। ठीक, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत, कोई भी कष्ट है तो बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? श्योर, कंफर्म, 110% ना? ठीक, तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसको आगे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। कर लोगे या मुझे करना होगा? वो भी बोलो कि करना होगा तो बताओ कि मास्टर वो बता। ठीक, चलो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा? 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक, तो पूरे एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो, तो इसको लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस 2ac, इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस 2b प्लस 2 माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी इक्वल टू 0 का बराबर। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो भी थोड़ा सा देख लो कि नीचे दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा तो वो भी बताओ, मैं उसे रब करके ऊपर लिख दूंगा। आई होप सो, तो दिख तो रहा है, ठीक ना? तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला किस में आ गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b
2BC प्लस 2AC फॉर्मेट में आ गया ना। अब थोड़ा यहाँ पे देखो नोट में, ठीक, कि A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, ठीक। जिसे फॉर्मूला ये याद नहीं है, आप काइंडली प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखो अब इस पूरे टर्म को देखो, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहां से ये ऊपर मैं रब कर दे रहा हूं इधर, तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। तो आ गया ना आपके पास जो प्रूफ करना था कि 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये प्रूफ करना था ना हमें। कोई दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत प्रूफ में, कोई भी कष्ट है क्या, नहीं ना, नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, किससे लें, आप एक मेंसुरेशन से ले लेते हैं। शोन बिलो 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 रानी नहीं, बिलो इज अ solid made cone cylinder and hemisphere, ठीक है, हेमिस्फीयर। prove that volume of the solid ठीक है, क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस the volume of the cylinder, the volume of the cylinder, ठीक। मतलब सिलेंडर पूरे सॉलिड का, इस पूरे सॉलिड का सिलेंडर वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम का ट्वाइस है, ठीक ना। क्या देखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस, ठीक, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक, क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस यहां से यहां तक के है, इसका मतलब रेडियस भी इसका के ही रहेगा, क्योंकि ये के है तो ये के और ये के तो बराबर होता है। हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर का केस में ये हेमिस्फीयर है, तो अगर ये आर है तो ये भी आर ही होता है, सेम होता है ना। वो मेरा फिगर नहीं लग रहा है बट ऐसे ही होता है, ठीक, क्लियर। तो जब यहाँ पे सॉलिड का बात करेंगे, वॉल्यूम बात करेंगे, तो ये हाइट तो आपको के दिया हुआ, ये भी क्या हो गया, के के बराबर, और यहां से यहां तक भी क्या दे दिया, के। तो वॉल्यूम जब बात करेंगे इस पूरे फिगर का, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है,
कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, H1 ले लेते हैं, प्लस 1 बाय सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पहला टर्म को देखो, ये क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो पहले ऊपर कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे मैंने H1 से डिनोट कर दिया है हाइट को। और देन ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये H2 मैंने डिनोट किया है। और थर्ड वाला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, क्या होता है, 2/3, करेक्ट, 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं यहां पे सबका वैल्यू पुट कर दे रहा हूं के टर्म में, 1/3 पाई आर के स्क्वायर इंटू के प्लस पाई के स्क्वायर इंटू के प्लस 2 पाई/3 इंटू के क्यूब। तो यहां पूरे से क्या आ गया आपका वॉल्यूम, कितना आ गया, 1/3 पाई के क्यूब बाई 3 प्लस पाई के क्यूब प्लस 2 पाई के क्यूब बाई 3। तो पूरे का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, यहां तक पाई के क्यूब प्लस 3 पाई के क्यूब प्लस 2 पाई के क्यूब, तो यहां से वॉल्यूम कितना आ गया, 6 पाई के क्यूब बाय 3, तो ये कैंसिल, तो यहां से कैंसिल आउट होके वॉल्यूम क्या बच गया आपका, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्या बचा, 2 पाई के क्यूब, ठीक, ये बचा ना। अब मैं इसे थोड़ा सा दिमाग लगा, मतलब लॉजिक लिख सकता हूं, 2 पाई के स्क्वायर इंटू के, तो आप थोड़ा इस चीज को गौर से देखो, इतना चीज को, ठीक, अगर इतनी चीज को गौर से देखते हो तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहां पे रेडियस का काम कौन कर रहा है, के, तो यहां पे क्या आ गया, के स्क्वायर, ठीक, रेडियस का काम कौन कर रहा है, के, तो यहां पे के स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, और हाइट का काम कौन कर रहा है, के, तो देखो ये के आ रहा है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए, हाँ जोर से, सिलेंडर। देखो यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का दुगना करेंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड मिल जाएगा, ठीक ना। तो यही प्रूफ करना था, वॉल्यूम इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक, कोई दिक्कत, आई होप तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आप बहुत ज्यादा मार्क्स में उम्मीद मत रखिएगा, आप 1 या 2 मार्क्स में ही उम्मीद करिएगा, या हमको लगता है 1 ही मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में तो आने से रहा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आप ये पूछ सकता है कि यहाँ पे प्रूफ दैट पूछ ले, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इंटीजर टाइप का दे देगा कि यहाँ पे फाइंड द वर्ड ट्वाइस या m टाइम्स या k टाइम्स है, किसके टाइम्स है m का वैल्यू बताइए, k का वैल्यू बताइए, इस टाइप से बोल सकता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
a two digit number, a two digit डिजिट का स्पेलिंग गलत है क्या? 2 मिनट, नहीं ठीक है। a two digit number is 4 times the sum क्या लिखा? टू डिजिट नंबर 4 times the sum and 3 times, अच्छा ठीक ठीक क्लियर, ठीक है। sum the 4 times the sum and 3 times the product of its digits, ठीक ना। फाइंड द नंबर, ये भी अच्छा, मतलब आसानी है, बहुत टफ नहीं, क्रिटिकल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखो, बोला 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, इज 4 times द सम, ठीक क्लियर। किसका सम, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, सम किसका सम बात किया है, डिजिट्स का सम। जो यहाँ पे बोला जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है किसका, द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक क्लियर। एंड जो नंबर है वो 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक। तो ट्राई करोगे, हाँ करो जल्दी, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो। सबसे अच्छा तरीका क्या पता है कि मास्टरवा को मतलब से पहले बनाने का, वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी बनाओ, फिर देख मेरा आंसर आ रहा है पहले या तुम्हारा आंसर आ गया। अगर आपका आंसर पहले आ गया तो बोल मास्टरवा का लेट से आ रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत? गुड, ऐसा ही करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। एमबीबीएस सर, हम लोग मैथ्स कैंडिडेट है तो एमबीबीएस कैसे होगा, ठीक ना। नहीं वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। देखो अब लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स और टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, ठीक। यूनिट प्लेस के डिजिट को क्या माने मैंने, x, एंड टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने क्या माना, y। तो जो नंबर फॉर्म होगा, नंबर फॉर्म्ड वो क्या होगा, 10y प्लस x, ठीक। जैसे 54 ये नंबर है तो 54 के एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते हो आप, 5 × 10 + 4। तो देखो जो टेंस प्लेस में, ये इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं हम लोग टेंस प्लेस। तो 10 प्लेस में हम लोग को हमेशा टेंस प्लेस में जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टेंस प्लेस में मैंने y लिया है तो 10y × y + x। और फिर क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स, तो क्या आएगा, x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, क्या बोला, 2 डिजिट
नंबर, जो नंबर है डिजिट का 4 टाइम्स, 4 गुना है किसका, डिजिट्स का। तो मतलब 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं? श्योर, कंफर्म? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y, y को एक साथ रखते हैं तो 6y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2y। ठीक, इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। देन क्या बोला है, देन आगे क्या बोलता है, इक्वेशन क्या बोल रहा है आगे, 3 टाइम्स, किस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है वो 3 टाइम्स है किसका,